तो चलिए चर्चा की शुरुआत और बटेंगे कटेंगे नारे के पीछे की रणनीति और आगे इसका पड़ता असर, क्योंकि जिस तरह से सहयोगी अब इस नारे से किनारा करते महायुति में नजर आ रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच महाविकास अघाड़ी वहां की भी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आप, बड़ा पैनल इस वक्त चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुका है। विजय शर्मा को आप देख रहे हैं, बीजेपी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर आपको नजर आ रही हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील व्यास जी को आप देख सकते हैं, शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ हैं। आपको अखिलेश कटियार साहब नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से। और जेएमएम से आज हमारे साथ हैं मोहन कर्माकर जी। और मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी विनोद जगदाले आपको नजर आ रहे हैं मुंबई से लाइव, और राजीव रंजन को आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। लेकिन अखिलेश कटियार साहब, क्योंकि अब तो क्योंकि अगर झारखंड की बात करें तो अगला चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है आदिवासी मुस्लिम को लेकर। कमोबेश यही स्थिति महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है। उस बीच आपकी पार्टी है जो पीडीए को लेकर हर राज्य में जाती नजर आ रही है। तो ये लड़ाई वाकई में विकास की चल रही है या जाति और धर्म के नाम पर ही चल रही है? पूजा जी, जो बात यहां पे बटेंगे कटेंगे के मुद्दे पे हम लोगों ने शुरू किया, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की बात की। और पूजा जी, इस देश में हजारों साल से समाज, जिसे हिंदू समाज कहते हैं, दो हिस्से में बटा रहा है। एक तरफ शोषित वर्ग था, एक तरफ शोषक वर्ग था। एक तरफ वो वर्ग है जिसे आरक्षण की जरूरत है और आरक्षण की मांग करता है। एक वर्ग वो है जो आरक्षण का विरोध करता है। एक वर्ग वो है जो मेहनत कश है, कमेरा है। दूसरा वर्ग लुटेरा है। आपके पूरे 45 मिनट के कार्यक्रम में साहू फूले अंबेडकर, शिवाजी महाराज और संत गाडगे महाराज का जिक्र कई बार आया है। उनकी जमीन कही जाती है, उनका योगदान बताया जाता है, तो उनके योगदान पे भी एक मिनट बात कर ही लेनी चाहिए। फूले साहब का जो आंदोलन था इस देश में छुआछूत के खिलाफ था, शिक्षा के लिए था। इस देश के दलित पिछड़ों को जो शिक्षा नहीं मिली, उस शिक्षा के हक से वंचित उन्हें मुसलमानों ने नहीं किया था, ईसाइयों ने नहीं किया था, अंग्रेजों ने नहीं किया था। ये जो सामंती, जो सवर्ण जाति के जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि दलित पिछड़े लोग पढ़े, उन्हें आरक्षण मिले, उन्हें नौकरी मिले, उन्हें सम्मान मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने जो वहां पे एक तालाब का आंदोलन किया था पानी लेने के लिए, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। जो सवर्ण जातियां थी उन्हें तालाब से पानी नहीं लेने देती थी, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा भूमि में जो धर्म छोड़ने की बात कही थी कि हिंदू धर्म छोड़ो, वो हिंदुओं के जो मठाधीश थे, जो दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार करते रहे, उनके खिलाफ बात कही थी। अगर आप अपने पोस्टर पे अंबेडकर की फोटो लगाते हैं तो फिर बटेंगे कटेंगे बात क्यों करते हैं? दोनों बातों में ही विरोधाभास है। और ये पूजा जी, आज ये बातें बंद नहीं हुई है। आज आप इलाहाबाद में देखें, उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है। उत्तर प्रदेश के दलित और पिछड़े समाज के बच्चों का, जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार एक सवाल कहते हैं कि भाई अब तो संविधान लागू है, अब तो इनके साथ अत्याचार बंद कर दो, अब तो इन्हें अछूत मानना बंद करो, अब तो इन्हें शादी में घोड़े पे चढ़ के जाने दो। तो भारतीय जनता पार्टी जिनका दम भरती है, ये लोग आज भी दलित पिछड़ों के साथ जो अत्याचार करते हैं, जो अधिकार इनके लूटने की बात करते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का अधिकार इन्होंने फिर लूट लिया। और आप ये कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान था वो प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, कोई रोजगार उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था वो। तो आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण देके संविधान के आरक्षण की मूल भावनाओं को कुचल दिया। तो इस देश में जो आपने काम किया है, पिछड़ों और दलितों को अछूत बना के बांटने का काम तो आपने किया था। नए नारों से बटेंगे कटेंगे के जवाब में जो जारी हो रहे हैं ना, तो वो भी आपकी चिंता तो दिखाई रहा है ना? नहीं, हम चिंता जिस वर्ग के लिए मेरे नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक, आदिवासी और महिलाओं को, क्योंकि ये तो महिलाओं को भी अछूत मानते हैं हजारों साल से, तो हम तो हर उस वर्ग के, क्योंकि जब इस देश में संविधान की सत्ता पूजा जी आ गई, तो अब हमें सबको एक नजर से देखना चाहिए। चलिए, धर्म और जाति के नाम पर अब वोट कहां जाता है और जनता अपने विवेक से किसे वोट देती है, ये देखना होगा। कुर्सी किसके पास जाएगी,
यहां पर गारंटीज का जोर दिखेगा, विकास का जोर दिखेगा, या फिर नारों से प्रभावित होती यहां पर जनता जनार्दन नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।